ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 60 विद्या पुस्तक इस विषय पर स्वाध्याय करेंगे। विद्या पुस्तक जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्यामय 4 वेद हैं उनको विद्या पुस्तक कहते हैं। जो ईश्वरोक्त अर्थात ईश्वर के द्वारा प्रतिपादित और सनातन अर्थात सदा नवीन रहने वाला, सदा नया रहने वाला, और सत्य विद्यामय जिसमें सत्य विद्या ही हो, वही 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन्हीं 4 वेदों को विद्या पुस्तक कहते हैं। अब यहाँ पर एक शंका निश्चित रूप से आएगी कि विद्या पुस्तक वेदों को ही क्यों कहते हैं? क्या ये वेद ही ईश्वरकृत पुस्तक हैं, ईश्वरोक्त पुस्तक हैं? कुरान वाले कहेंगे हमारी कुरान ईश्वरकृत है, बाइबिल वाले कहेंगे हमारी बाइबिल ईश्वरकृत पुस्तक है। तो उसके लिए उसकी अंतः साक्षी और बाह्य साक्षी दोनों प्रकार से यदि हम परीक्षा करके देखेंगे तो निश्चित हो जाता है कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। क्योंकि ईश्वर के द्वारा किसी के साथ भेदभाव पक्षपात नहीं किया जा सकता, और वेद में कहीं किसी के साथ भेदभाव पक्षपात पूर्ण कोई मंत्र नहीं, प्राणी मात्र के हित के लिए, कल्याण के लिए हैं। इसलिए उन्हीं 4 पुस्तकों को विद्या पुस्तक कहते हैं। व्याख्या: ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हमेशा रहने वाले सत्य विद्या के स्वरूप युक्त 4 वेद हैं, उनको विद्या पुस्तक कहते हैं, अर्थात ये ही विद्या का ग्रंथ हैं। अब विद्या क्या है? विद्या है जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना, वैसा मानना, अर्थात वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना विद्या है। और वेद प्रत्येक वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ही प्रकट करता है, यथार्थ स्वरूप को ही बताता है। जैसा पृथ्वी गोल है और वेद पृथ्वी को गोल ही कहता है, जबकि बाइबिल क्या कहता है कि वो तो चपटी है, पृथ्वी तो चपटी है। कुरान क्या कहता है? पृथ्वी तो स्थिर है, पृथ्वी तो घूमती नहीं है। तो वहां पर सत्य विद्या नहीं है। सत्य ज्ञान अर्थात बाइबिल और कुरान लिखने वालों को भूगोल के विषय में, खगोल के विषय में कोई सत्य ज्ञान ही नहीं था। इसलिए वहां ईश्वर पुस्तक नहीं हो सकता। यदि वह ईश्वर पुस्तक है तो उसमें सत्य ज्ञान होना चाहिए, पृथ्वी के विषय में, सूर्य के विषय में, चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इधर फेंक दिया, एक टुकड़ा उधर फेंक दिया, ये सब काल्पनिक बातें ईश्वरोक्त पुस्तकों में नहीं हो सकती। जितनी भी सत्य विद्या है, सत्य ज्ञान है, वही सब ईश्वरकृत पुस्तक में मिलता है। अब वेद ही मुख्य रूप से विद्या है। इसकी सदृशता वेद ज्ञान के समाहितत्व से ही कारण अन्य ज्ञान व ग्रंथ को भी विद्या कहा जाता है। अन्य, अब कोई कहे क्या केवल 4 वेद ही विद्या पुस्तक हैं, अन्य कोई विद्या पुस्तक नहीं है?
तो यहाँ इसका समाधान साथ साथ किया गया है श्रद्धेयाचार्य जी द्वारा कि जो अन्य पुस्तकों में वेद की बात का समाहितत्व है, अर्थात जिन पुस्तकों में वेद की बात समाहित है, जो ग्रंथ वेद के अनुकूल लिखे हुए हैं, जैसे षड दर्शन है, जैसे उपनिषद हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, जैसे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, जैसे मनुस्मृति है, तो ये सब वेद की बात का ही प्रतिपादन करते हैं। जो वेदानुकूल पुस्तकें हैं, जो वेदानुकूल ग्रंथ हैं, वे भी विद्या के पुस्तक कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो विद्या पुस्तक है वह 4 वेद ही हैं, और जो वेद के अनुकूल कहीं कोई सिद्धांत है, कहीं पुस्तक है, वह भी विद्या पुस्तक कहा जा सकता है। उस पुस्तक में जो वेद की बात लिखी गई है वह भी सब विद्या ही है। धन्यवाद।